अगर आप भी अंडे खाते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। कई लोगों के मुंह से आपने जरूर सुना होगा कि अंडा शाकाहारी होता है, लेकिन क्या वाकई में अंडा शाकाहारी है? आप भी सोचते होंगे भला मुर्गी के पेट से निकलने वाला अंडा शाकाहारी कैसे हो सकता है। लेकिन जरा एक मिनट रुकिए और सोचिए, दूध भी तो गायों के शरीर से निकलता है, फिर लोग उसे कैसे शाकाहारी मान सकते हैं? दूध भी एक बायो प्रोडक्ट है, एक जानवर के शरीर से निकला, और अंडा भी एक बायो प्रोडक्ट है जो एक जानवर के शरीर से निकला। फिर दूध शाकाहारी कैसे हो गया और अंडा मांसाहारी कैसे हो गया? तो दोस्तों, आप अंडा खाते हैं या फिर इसे मांसाहारी समझकर खाने से एतराज करते हैं तो जरा इस वीडियो को जरूर देखिए। आज अंडे को लेकर आपके सारे सवालों के जवाब आपको यहीं मिल जाएंगे। सबसे पहला और इंटरेस्टिंग सवाल तो यह कि पहले अंडा आया या मुर्गी? सच कहें तो इसका जवाब वैज्ञानिक भी सदियों से ढूंढ रहे हैं। उन्हें भी अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि पहले अंडा आया कि मुर्गी। लेकिन एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम आपको दे सकते हैं कि अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंडा पूरी तरह से शाकाहारी होता है। जी हाँ, अंडा शाकाहारी है, और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये दावा वैज्ञानिकों ने अपनी वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार किया है। अक्सर शाकाहारी लोग अंडे का सेवन इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका यह मानना है कि अंडा मुर्गी के पेट से निकलता है और अंडे से ही बच्चे पैदा होते हैं। इसी वजह से अंडा पूरी तरह से नॉन-वेज है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब जानने के लिए अंडे पर लंबे समय तक रिसर्च किया और अपने कंक्लूजन में उनका ये कहना है कि अंडा पूरी तरह से शाकाहारी होता है। क्योंकि अगर आप एक तरह से देखें तो दूध भी गाय के शरीर से निकलता है, तो इस हिसाब से तो वो भी मांसाहारी हुआ। लेकिन अंडे के शाकाहारी होने के कुछ दावे वैज्ञानिकों ने पेश किए हैं। असल में जो अंडा इंसानों के खाने के लिए बाजारों में बिकता है वो पूरी तरह से नॉट फर्टिलाइज्ड एग होता है, यानी कि फर्टिलाइज नहीं हुआ होता। यानी कि वो अंडा होता है जिसमें से चूजे नहीं निकल सकते। जी हाँ, सही सुना आपने। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वैज्ञानिकों को कैसे पता चला कि अंडा शाकाहारी है? इस बात को जानने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अंडा आता कहाँ से है। मुर्गी आखिर अंडा कैसे देती है? आपको बता दें कि मुर्गी दो तरीके से अंडे देती है। हर 6 महीने बाद मुर्गी प्राकृतिक रूप से अंडे देती है। इसके लिए उसे किसी मुर्गे की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह मुर्गी दूसरी तरह से भी अंडा देती है, वो भी तब जब वो किसी मुर्गी के संपर्क में आती है। लेकिन इन दोनों अंडों में जमीन आसमान का फर्क होता है। इस गुत्थी को समझने के लिए अब आप सबसे पहले अंडे की बनावट को समझ लीजिए। अंडे में 3 तरह की लेयर्स होती है। एक होता है इसका ऊपरी हिस्सा, जिसे लोग छिलका कहते हैं, एग शेल। उसके बाद उसकी सफेदी होती है, एग व्हाइट। फिर होती है उसकी जर्दी यानी कि येलो वाला पार्ट, एग योक। वैज्ञानिकों ने जब अंडे पर रिसर्च किया तब उन्होंने पाया कि अंडे की सफेदी में बहुत ही हाई मात्रा में, हाई क्वांटिटी में प्रोटीन पाया जाता है। इसी वजह से बहुत सारे एथलीट और जिम का शौक रखने वाले लोग अंडे की सफेदी खाना पसंद करते हैं। आपको बता दें कि अंडे की सफेदी में किसी भी तरह के जानवर का कोई अंग, पार्ट नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है, प्योर प्रोटीन। वही बात करें इसके येलो पार्ट की, जिसे हम सभी जर्दी कहते हैं, उसमें बहुत अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल और फैट पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। असल में जब कोई मुर्गी के संपर्क में आने के बाद अंडे देती है तो उसकी जर्दी में गामा सेल्स बनने लगते हैं। इन्हीं गामा सेल्स की वजह से अंडे में चूजे पैदा होते हैं। चूजे अंडे के अंदर धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। बड़े होते होते ही अंडे के अंदर अंडे के सफेद हिस्से को खाना शुरू कर देते हैं, जिससे इनका विकास होता है। आखिर में इतने बड़े हो जाते हैं कि ऊपरी शेल को यानी कि छिलके को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। तो अगर आप इस तरह के किसी अंडे को खाते हैं तो इतना समझ लीजिए कि आप एक मांसाहारी अंडा खा रहे हैं। लेकिन जो अंडा पोल्ट्री फार्म में आजकल आम लोगों के लिए खाने के लिए बनाया जा रहा है वो पूरी तरह से शाकाहारी होता है, क्योंकि इसमें गामा सेल्स होते ही नहीं है। ये पूरी तरह से नॉन फर्टिलाइज्ड एग होता है, जिसमें जो मादा मुर्गी है मुर्गी के संपर्क में आती ही नहीं है। इस किस्म की मुर्गी होती है जो अंडे देती है, उस अंडे से चूजे पैदा हो ही नहीं सकते। इस बात से आप समझ गए होंगे कि बाजारों में इंसानों के खाने योग्य बिकने वाले अंडे पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा अंडा खाते हैं जिसकी उत्पत्ति मुर्गा और मुर्गे की मिलन से हुई तो वो अंडा 100% मांसाहारी है। तो अभी तक आप अंडे को मांसाहारी समझकर इसे खाने से एतराज करते आए हैं, तो इस दिमागी फितूर को अपने दिमाग से निकाल दीजिए और एक बार इन वैज्ञानिकों की भी सुन लीजिए जो ये दावा करते हैं कि अंडा पूरी तरह से शाकाहारी है। लेकिन दोस्तों, अभी सवाल और भी है। एक सवाल यह है कि जो अंडे मुर्गी और मुर्गे के संपर्क से पैदा होते हैं उसमें बच्चे तो होते हैं, लेकिन ये चूजे आखिर अंडे के भीतरी खोल के अंदर सांस कैसे लेते होंगे? कैसे उन्हें ऑक्सीजन मिलती होगी? इस बात को समझने जानने के लिए आप एक काम कीजिए,
आप एक अंडे को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखिए। जब आप किसी अंडे को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि उस अंडे के ऊपरी भाग में यानी कि उसके छिलके में इतने बारीक होल होते हैं जिसे आप सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि इस तरह के छिद्र सिर्फ मुर्गी के अंडे में नहीं होते, बल्कि हर एक पशु पक्षी के अंडे में इस तरह के छिद्र पाए जाते हैं। छोटे छोटे छेद अंडे में मौजूद ये छोटे छोटे छेद जो होते हैं, जो छिद्र होते हैं, अंडे के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करते हैं। वहीं ताजी ऑक्सीजन को ये अंदर खींचते हैं। इसी वजह से चूजा बड़ी आसानी से अंडे के अंदर जिंदा रह पाता है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप हमेशा नॉट फर्टिलाइज्ड एग का ही इस्तेमाल करें, यानी कि वो अंडा जो इंसानों के खाने लायक बाजारों में बिकते हैं, क्योंकि अंडे के पीले हिस्से में 2.7 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इसमें 0.61 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा इसमें 4.51 ग्राम वसा यानी कि फैट और 210 ग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। अब आप सोचिए कि आपके लिए कितना फायदेमंद है। चलिए, अंडे के बारे में इतनी सारी जानकारी तो आपको मिल चुकी है। अब शायद हो सकता है कि आप में से कई लोग अंडा खाना शुरू भी कर दें, क्योंकि इससे ज्यादा प्रोटीन युक्त खाना आपको और कहाँ मिलेगा। लेकिन आप कैसे पता लगाएंगे कि अंडा खराब है या ताजा? ये भी बड़ी बात है। आप गए दुकान, अंडा लेकर आए, लेकिन आप कैसे पता लगाएंगे कि अंडा खराब है या ताजा? जी हाँ, ये होता है आजकल। अंडे खराब निकलते हैं जब हम दुकानों से खरीद के अपने घर लेकर आते हैं। इसे पता लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। एक तो आप इसे देखकर पता ही नहीं कर सकते कि अंडा खराब हो चुका है या सही है। खराब अंडे की जांच करने के लिए आपको एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताते हैं। आप अंडे को पानी में डुबो दीजिए। अगर अंडा पूरी तरह से पानी में डूब जाता है, तलहटी तक पहुंच जाता है बर्तन की, एक बर्तन में आप पानी भरिए उसे रखिए। अगर अंडा पूरी तरह से पानी में डूब जाता है तो समझ लीजिए कि अंडा पूरी तरह से ताजा है। लेकिन अगर अंडा पानी के ऊपर तैरने लगता है तो उस अंडे को जितना ही हो सके जल्दी से जल्दी फेंक दीजिए, क्योंकि खराब अंडा है। लेकिन इन सब के अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आज के समय बाजार में नकली अंडे भी बिकने लगे हैं। जी हाँ, नकली अंडे, कई लोग इसे चाइनीज एग्स कहते हैं, तो कई लोग प्लास्टिक के अंडे। इसलिए प्लास्टिक खाने से अच्छा है कि आप इसके बारे में जान लीजिए कि नकली अंडों को आकर पहचाना कैसे जाता है। सबसे पहले तो अगर आप किसी नकली अंडे को आग के संपर्क में लाएंगे तो ये बड़ी तेजी से जलने लगेगा, क्योंकि ये नकली अंडे किसी प्लास्टिक जैसी चीज से बने होते हैं। वहीं अगर असली अंडे को आप आग के संपर्क में लाएंगे तो आग नहीं पकड़ेगा। नकली अंडे की सबसे बड़ी पहचान यही है। वहीं नकली अंडे का ऊपरी छिलका बहुत ज्यादा शाइनी होता है, चमकदार होता है, एक अलग सी चमक होती है, जबकि असली अंडे में इस तरह की कोई चमक नहीं होती। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि ज्यादा चमक के चक्कर में आप कहीं नकली अंडा खरीद कर ना लाया है, क्योंकि हर चमकदार चीज सोना नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ असली अंडे के छिलके को टच करने पर आपको इसकी सरफेस स्मूथ लगेगी, जबकि नकली अंडे की सरफेस असली के मुकाबले थोड़ी रफ होगी। वैसे एक और तरीका है जिसकी मदद से आप नकली अंडे की पहचान कर सकते हैं, और वो है इसकी आवाज। जब आप असली अंडे को हाथ में लेकर हिलाएंगे तो इससे कोई आवाज नहीं आएगी। वहीं यदि आप नकली अंडे को हिलाएंगे तो आपको अंडे के अंदर कुछ हिलने की आवाज आएगी। इसी आवाज से आप समझ सकते हैं कि इसमें नकली कौन सा है और असली कौन सा है। तो दोस्तों, अंडे के बारे में इतना सब कुछ जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या आप अंडा खाते हैं या नहीं। क्या अभी भी आप इसके मांसाहारी या शाकाहारी के होने पर आप कंफ्यूज्ड हैं? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।